आपको बच्चा दे सकता हूँ? क्या काका, ये क्या बदतमीजी है? आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? आप मुझे बच्चा दे सकते हो? आपको ये बोलते हुए शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? अरे मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको बच्चा दूंगा। अरे कुछ तो शर्म करो। मेरी बाप की उम्र के हो आप, आपकी बेटी जैसी हूँ मैं। क्या आप अपनी बेटी को भी ऐसे ही बोलते हो कि आप उसे? छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो काका? बहुत बोल लिया आपने, बहुत सुन लिया मैंने। अब एक काम करती हूँ, मैं निखिल को बुलाती हूँ। निखिल जब आपको धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेगा ना, तब आपको अकल आएगी। अरे मैडम, आप निखिल साहब को बीच में क्यों ला रही हो? चुप करो आप। अब तो मैं निखिल को बुलाऊंगी और निखिल को वो सब बताऊंगी जो आपने मुझे कहा। छी, कितनी घटिया बातें बोलते हो आप रुको। अरे मैडम। हेलो निखिल, तुम जल्दी से घर आ जाओ। देखो मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकती, तुम बस घर आओ तब तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, हटिए। शिखा, क्या हुआ? तुमने इतना अर्जेंट फोन करके मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हें पता है काका ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो मुझे बच्चा दे सकते हैं। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? काका तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं और वो तुमसे ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है ना? रुको, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। काका, जी। जल्दी बाहर आइए। जी मैम साहब। काका, आपने शिखा से क्या बोला कि मेम साहब मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ? हाँ साहब, मैम साहब सही कह रही है, मैं बच्चा दे सकता हूँ। देखो तो, तुम्हारे सामने भी इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ये बोलते हुए। काका, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आपकी बेटी की उम्र की है ये और आप इससे ही कहते हो कि आप इसको बच्चा दे सकते हो? अरे कुछ तो शर्म करो। तुम्हारी उम्र कहाँ जा रही है? एक पैर कब्र में लटक रहा है, उसके बाद भी तुम्हारी जवानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अरे काका, इतने सालों से आप हमारे घर में काम कर रहे हो, सब कुछ तो हमने आपको दिया था। और आप हमारे घर में इतने सालों से काम कर रहे हो, सब कुछ हमने दिया था आपको, टाइम पे सैलरी दी थी, रहना खाना। और आप मेरी बीवी के ऊपर गंदी नजर रखते हो। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत पहले ही तुम्हें घर से निकाल देना चाहिए था। अब एक काम करो, निकल जाओ मेरे घर से। अरे साहब, आपकी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जब मैं बच्चा दे रहा हूँ तो आप बच्चा ले क्यों नहीं गई? क्या तुम मेरे सामने भी मेरी बीवी से कह रहा है कि मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूं? तू ऐसा नहीं मानेगा, तू रुक। इससे पहले मैं तुझे धक्के मार के अपने घर से बाहर निकालूं। निकल जा मेरे घर से, आउट। बस कर रहा, बहुत हो गया। आप हो के सुनते ही नहीं। मैंने आपको और मैम साहब को दोनों को बात करते हुए सुन लिया था कि हमारा कोई बच्चा नहीं हो सकता। हाँ साहब, मैं कल मंदिर गया था। मैंने वहां पर देखा कि सीढ़ियों पर एक लावारिस बच्चा पड़ा हुआ। मैंने सबसे पूछा, अरे बच्चा किसका भाई, बच्चा किसका? सबने मना कर दिया, किसी का नहीं। मैंने कहा अब ये बच्चा कहाँ ले जाऊं? तब मेरी समझ में आया, मैंने सोचा कि साहब के पास बच्चा नहीं है, क्यों नहीं मैं मैम साहब को दे देता हूँ बच्चा। इसलिए मैंने भतीजे को बच्चा दे दिया और तब मैंने आपको बताया मैं बच्चा दे सकता हूँ। आप हो कि सुनते ही नहीं हो। मैं उस बच्चे के लिए कह रहा था आपसे। क्या आप सच कह रहे हो? हाँ साहब, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मिला लो फोन भतीजे पर, वो बच्चा लेकर यहीं आ जाएगा। ठीक है, नंबर बताइए। ये लीजिए, बात कीजिए। हेलो दलीप, वो बेटा बच्चा लेकर साहब के यहाँ पर आ जा। ठीक है चाचा। जल्दी आ लो बेटा, अभी आ रहे साहब। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, बहुत अच्छा बच्चा है साहब। हाँ चाचा, ये लीजिए बच्चा। अरे आ गए बेटा,
लाओ बच्चा दो। मैम साहब ये है वो बच्चा, देखो कितना प्यारा बच्चा। काका, इसका मतलब आप सही कह रहे थे कि आप मुझे बच्चा दे सकते हो और मैंने गलत समझ लिया था। तो मैम साहब आप सुनो तब ना, आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। देखो ये बच्चा था वो। काका, हमें माफ़ कर दीजिए। आप तो हमारी मदद करना चाहते थे हमें ये बच्चा देकर, और हमने ये आपको इतना कुछ सुना दिया। अरे मैंने तो आपको चाटा भी मार दिया। काका, हमें माफ़ कर देना। आपने तो हमें ज़िंदगी का सबसे अनमोल तोहफा दिया है। हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए। काका, हमें नहीं समझ पाए, हमने गलत समझा। आप जो कहना चाहते थे हमने वो ना समझ किया, हमने कुछ और ही समझ लिया। हमसे गलती होगी काका, हमें माफ़ कर दीजिए। नहीं मैम साहब, वो मैं ही नहीं समझा पाया आपको, मुझे ही माफ़ कर। नहीं काका, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? आप मत माफ़ी मांगिए, माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए। हमने गलत समझ लिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पे। और निखिल, सही कहते हैं कि भगवान के घर में देर ज़रूर है पर अंधेर नहीं है। और देखो हमें इतना प्यारा बच्चा दिया है उन्होंने। भगवान आपको खुश रखे।